क्यों? अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लास्ट टाइम किया था। उसका मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बताए थे और उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे अभी टेक्स्ट बुक है मेरे हाथ में, उसमें एक्सरसाइज 3.5 मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें थर्ड तक दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन मेरे को आज कराना है। देखो, आप लोगों को बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब नहीं कर सकते हैं, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो। यानी आपका जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, ये मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है कि ये क्वेश्चन लिखा है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ये बच्चों को डाउट आ रहा है, एक बार डिस्कस कर लेते। जैसे यहाँ क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये दी। अब इसके बाद इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन दी है, इससे आपको ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या आता है, a1 बाई a2 सॉरी b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन। इनफाइनाइट लाइन, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करती है। a1 का वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 2, a2 x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन a माइनस b, b1 है 3 a प्लस b, c1 है 7 और 3a प्लस b माइनस 2। ये आपकी कंडीशन बन गया। अब इधर से आप पहले इक्वेशन फॉर्म करो। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया आपने, 2a माइनस b इज 3a प्लस b। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a 2b, 2 से मल्टीप्लाई दोनों को, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3a माइनस 3, 2a माइनस 3a, 2b प्लस 3b इक्वल टू 0। 2a माइनस a इज माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गया। अब आप सेकेंड मतलब b1 बाई b2 को c1 बाई c2 से कंपेयर करो। 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9a, 3b 3 2 जा 6, 7a प्लस 7b। सबको राइट हैंड साइड में लेके 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज 0। 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आपने सेलेक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट में a1 माइनस 1, b1 5, c1 0, a2 2, b2 माइनस 4, c2 माइनस 6। अब आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 का वैल्यू क्या है। 0 तो नहीं आ रहा है। -1 इंटू 4 4 माइनस 2 5 10 माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अब आप यहाँ से लिखेंगे, अगर अब इसमें हम ढूंढ के वेरिएबल a और b है, तो a का वैल्यू ढूंढना है तो हम लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फॉर्मूला आप लर्न करके रखना, आसान रहेगा। देखो ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो b1 c2 माइनस b2 c1, 5 6 30 माइनस 30, ऊपर जाएगा 4 0 0 माइनस 0,
अपॉन नीचे है -6, तो -30 डिवाइड बाय -6, तो इसमें आपका 5 आंसर आ गया। ए का वैल्यू 5 आ गया। अब बी का वैल्यू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। C1A2 इधर 0 इंटू 2 0, फिर -6 -1 +1 -6, 6 1 6, नीचे आपका -6, -6 डिवाइड बाय -6, ये आपका 1 हो गया। Therefore A is 5, B is 1, ये आपके सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? परफेक्ट समझ आ गया? चलो अब मैं आप लोगों को इसी का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 डाउट आए तो बच्चों को उसका मैं नहीं बताया कैसे करना है। पहले कंडीशन है इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन के लिए, ये 3 आ गए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1। यहाँ A1 2 A2 B1 B2 C1 C2 डाला, पहले दो को कंपेयर कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन, फिर इन दोनों को कंपेयर कर क्रॉस करके दूसरी इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड को मतलब ये सेकंड और ये फर्स्ट, इसमें A1 -1 5 और C1 0, A2 2 B2 -4 C2 -6 यहाँ पुट करते हैं। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया कि ये 0 तो नहीं, 0 आने से नो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, वहीं फिर आप स्टॉप करें, लेकिन नहीं है 0 फिर ये भी आपने फॉर्मूले में पुट करके फाइंड करें। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड में क्या दिए है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है जब इसका सेकंड का सेकंड पार्ट 3x + y इक्वल टू 1, 2k - 1 into x प्लस k - 1 into y इक्वल टू 2k + 1। कंडीशन क्या दिया है, इट हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन का मतलब है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन A1 में हमने पहले A1 है 3, A1 और A2 हमने लिख लिया, A1 3 B1 1 C1 1, A2 2k - 1 B2 k - 1 C2 2k + 1। फिर आपने यहाँ वैल्यू डाली, A1 के लिए 3/2k - 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अब आप क्या करोगे, पहले दो फर्स्ट टू को कंपेयर करो, 3k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k 3 1 3 2k - 1 3k - 2k - 1 + 3 k इज इक्वल टू 2, ये k का वैल्यू आ गया। क्लियर हो? इसी ढंग से आपने ये लिया 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 2k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो आप क्रॉस करना पड़ेगा, इसमें आपको ये चेक करना किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू k - 1, 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1 -1, k is not equal to -2. Therefore, for no solution k is equal to 2,
एंड k इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -2। ये है नो सॉल्यूशन। जब आप कंडीशन आए तो आपको ये दो कंडीशन के थ्रू से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? हाँ, अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपका जो क्वेश्चन आया, जो बच्चों को प्रॉब्लम आई, इसमें आया एक सबसे पहले तो इनको क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, इन्होंने बोला सर फर्स्ट की इक्वेशन और थर्ड की आप इक्वेशन बना दो और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हम फर्स्ट की मैं इक्वेशन बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैं इक्वेशन बता देता हूँ, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है? जैसे अभी क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है पार्ट ऑफ मंथली सैलरी। एक मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल में एक स्टूडेंट रह रहा है, उसको क्या है जो पेमेंट करनी है दो तरह से। एक फिक्स चार्ज में जैसे कि रेंटल है, रेंट दे रहा है, वो तो फिक्स रहेगा चाहे आप कभी, और एक है पर डे फूड चार्ज। जैसे हॉस्टल में आप खाना वाना खा रहे हो तो खाने का अलग है, खाने का तो जितने बार आप खाओगे उतने बार आपको पेमेंट करना है, लेकिन रेंट का तो आपको महीने भर के देने, भले आप 10 ही दिन हो। तो दो तरह का है। तो अब उसमें क्या है, स्टूडेंट ने 20 डेज खाना खाया और उसने 1000 पे किया, और बी स्टूडेंट ने 26 दिन खाना खाया और 1080 रुपीज़ पे किया। आपको फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज पता करना है। इससे पहले हमने एक टैक्सी वाला किया था, सेम कंसेप्ट है, टैक्सी वाला और ये वाला। चलो हम इसको कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, फिक्स चार्ज ऑफ फूड पर डे चार्ज, ये दो तरह के हमारे चार्ज इसमें काउंटेड है। तो अभी हम लोग पहले फिक्स चार्ज का पता करते हैं। लेट फिक्स चार्ज भी x रुपीज और पर डे फूड चार्जेस y रुपीज। पर डे मतलब जितने दिन भी खाता है तो उसको उतना पे करना पड़ता है। जैसे अभी उसने ए ने फिक्स चार्ज दिया और 20 डेज खाना खाया तो 20y, और ये दोनों मिला के उसने उसको 1000 रुपीज पे किए, इक्वल ये पूरा मिला के 1000 रुपीज हुआ। बी ने 26 डेज खाना खाया, उसने x तो फिक्स दिया 26 डेज का, और उसने उसके लिए 1800 पे किया, 1180 रुपीज। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, x प्लस 20y माइनस 100 इक्वल टू 0, x प्लस 26y माइनस 1180। अब इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? हाँ, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसका सेकेंड का सेकेंड पार्ट, fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator। अब देखो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को एज्यूम करना है y dy, और फ्रैक्शन जो होगा आपका वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y का फॉर्म आ गया। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कि अगर आप 1 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर, यानी न्यूमरेटर x उसमें से 1 माइनस किया अपॉन y, तो ये 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 इज y, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में बोला कि अगर डिनोमिनेटर x अपॉन y, फिर से डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हो तो ये फ्रैक्शन आपका हो जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x is y plus 8, 4x minus y minus 8 is 0। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व करके x और y, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
फर्स्ट इक्वेशन में पहले a1 3 b1 -1 c1 -3 a2 4 b2 -1 c2 -1। आपने फिर रेशियो चेक किया a1 b2 और क्रॉस a2 b1 का वैल्यू, तो 3 1 जा 3 -4, तो ये हो गया आपका -3 + 4 जो कि 1, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमको x ढूंढना है, तो x के लिए b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1। अब b1 c2 कितना है, b1 ये रहा -1 इंटू -a प्लस a माइनस प्लस और नीचे ये आपको 1 आ रहा है, तो न्यूमरेटर आपका x आ गया। अब डिनोमिनेटर c1 a2 c2 a1 अपॉन a1 b2 a2 b a c1 -3 into 4 -12 minus 8 -24 अपॉन 1 -12 + 24 अपॉन 1, ये आया 12। तो आपका डिनोमिनेटर आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन इज, जो आपका फ्रैक्शन बना वो x अपॉन y, x आपका 5 अपॉन, तो इससे आपको फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा 5। समझ आया आपको? चलो इसी का हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड दिया है। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। देखो उसने 40 मार्क्स मिले हैं, इसमें अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट कर दो तो आपको 3 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आपको -1 लूज करने पड़ेंगे। उसने कोई भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में उसको मतलब ऐसा नहीं कि उसको मार्क्स उसने मतलब ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया तो उसको 0 मार्क्स, ऐसा नहीं, या तो उसने करेक्ट किया या रॉन्ग किया। दूसरे में उसको दूसरे क्वेश्चन में 4 करेक्ट मार्क्स के लिए, दूसरा क्वेश्चन पेपर में 2 रॉन्ग, अगर रॉन्ग करते उसको 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ऐसे में उसको 50 मार्क्स मिले। तो आपको ये पता करना है कि कितने क्वेश्चन उस टेस्ट पेपर में थे। अब देखो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन तो आपको पता नहीं है, तो हमने इसका थर्ड पार्ट हमने एज्यूम किया करेक्ट आंसर कितने किए उसने और रॉन्ग आंसर कितने की आंसर, ये था x और ये y। अब इसके दो क्वेश्चन में एक उसको पहले में कितना मार्क्स मिला 40, लेकिन उसको करेक्ट ले 3 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन का 3 और x क्वेश्चन का 3x, रॉन्ग के लिए उसको -1 लूज करना पड़ रहा, तो y क्वेश्चन के लिए -1 इंटू जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये सब मिलाकर उसको टोटल मार्क्स उस टेस्ट पेपर में दिए हैं 40 मार्क्स। तो पहली क्वेश्चन हो गए। और सेकंड क्वेश्चन पेपर में पहले में उसको 4 मार्क्स जितने करेक्ट कर रहा है, और जितने रॉन्ग कर रहा है उसमें -2, क्योंकि क्वेश्चन में x और y टोटल, उसको 50 मार्क्स मिले। आपको बोला टोटल क्वेश्चन यानी रॉन्ग और राइट ये टोटल जितने आपको ये कैलकुलेट करके बताना। तो पहले तो आपका वही सिस्टम है कि आप x और y ढूंढोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले स्टैंडर्ड फॉर्म 0 4x -2y -50 = 0। a1 is 3, b1 is -1, c1 is -4, a2 is 4, b2 is -2, c2 is -50। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है a1 b2 a2 b1 कितना है। 3 2 6 -4 -4, तो -6 + 4 -2, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, बस माइनस चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं आना। अब आपको x चाहिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स,
B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1, ये तो डायरेक्टली ये वैल्यू डाल सकते हो -2 A1 A2 फिर लिख दो पहले A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ वैल्यूज -1 इंटू 50 माइनस 80 और नीचे -2 -30 अपॉन -2 15, यानी उसने 15 करेक्ट अटेम्प्ट किए। y C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पर है C1 -40 इंटू 4 -160 माइनस फिर -50 इंटू 3 -150 अपॉन -2 -160 प्लस 150 अपॉन -2 -10 अपॉन -2 5। तो 5 उसने रॉन्गली अटेम्प्ट किया। तो टोटल क्वेश्चन हुए, टोटल क्वेश्चंस थे आपके पास x प्लस वाई। x आपके पास कितना है 15, y कितना है 5। तो उस क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन थे आपके टोटल। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अभी आप लोग एक काम करो, पहले ये लास्ट 2 क्वेश्चन भी इसके अटेम्प्ट कर लो, और इसमें कोई भी दिक्कत आए एक बार आप इसको और भी करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे को व्हाट्सअप करके बताओ, सर ये डाउट आ रहे हैं बता। फिर इसके बाद अब ये हो गया, अब आपको मतलब स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब मेथड आपको ये चारों अप्लाई करना है, उसको कैसे करना है, बस इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाए और स्पेशल क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।